सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम में पूछे गए ऐसे इंपॉर्टेंट जी के एमसीक्यू जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या फिर कोई अदर स्टेट के एग्जाम हो। यही क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाते हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं ऐसे 120 जी के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज की हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर वही हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो हम मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को। सो ये भी याद रख लेना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहां पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है उसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, और ये भी पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है। सो वो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते 31 अक्टूबर के दिन। सो वो भी याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। नेक्स्ट है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी चोल शासकों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हाल ही में RRB 2022 के पेपर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, और वो अपने भाई के ऊपर उसके चरित्र के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद। याद रखने का तरीका, औरंगाबाद औरंगजेब। सो औरंगजेब स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है?
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहां हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, जो कि वो हुमायूं की सिस्टर थी और अपने भाई हुमायूं के चरित्र, उसके पूरे जीवन पे उसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। चर्चिल जो उस समय का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसने कहा था अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो सन है 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे या किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि किस गण से संबंधित थे। सो गण, क्षत्रिय और वंश वो एक ही होता है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है, शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 1 मई को हम हर साल महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और उसी के अवसर पर 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। संत तुकाराम महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीहा का जन्म कहां हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। बेथलहेम नामक शहर में ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। गौतम न्याय दर्शन का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली से है।
मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा क्या है? सो सही जवाब है इसका, मोनालिसा एक चित्र है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल का। ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक। सो अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो राइट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यही क्वेश्चन हाल ही में रेलवे 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में 2 बार आया हुआ भी था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। महान सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। सो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सा स्तूप सबसे बड़ा है? तो सांची का स्तूप जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का सीधा संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी द्वारा कहा गया था जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। कम से कम राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार रहता है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र यानी नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी है, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। चाइनामैन शब्द जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड कहां स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है फिरोजशाह कोटला ग्राउंड। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी या कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का सीधा संबंध है जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? सो सही है ऑप्शन नंबर बी, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकंड लगते हैं हमारे राष्ट्रीय गान को गाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था, यानी कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? सो इसको सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया अलग अलग तरीके से, तो सीधा याद रखना है कि जातक जो है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। कई बार ये भी पूछा गया था कि जातक किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? क्वेश्चन रिपीट है और ये पेपर में आया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी से। नवरोज का त्योहार जो है वो पारसियों से संबंधित है, क्योंकि नवरोज एक न्यू ईयर के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किसका मुख्य पर्व है? सो वह है असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए है, असम राज्य का जो है बिहू एक मुख्य पर्व है। नेक्स्ट, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेगडेवार। इन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी और आरएसएस का मुख्यालय स्थित है नागपुर शहर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएसएस का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है नागपुर शहर में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सो राष्ट्रीय गान लिखा है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में कई मर्तबा पूछा गया है। सो याद में रख ले, दक्षिण भारत में की जो लंबी नदी है वो गोदावरी है, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, और दक्षिण गंगा नाम से भी गोदावरी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। बिहार का एक मुख्य त्योहार है छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ, यानी आरएसएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था, इसलिए उसे भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन में दिए गए में से किसके साथ नहीं है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ में भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है, यानी किस राज्य में स्थित है? सो लिंगराज मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में भी। सो भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। किसान कन्या भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हर साल हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला किस प्रदेश में, यानी सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है सबरीमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। नेक्स्ट, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पेपर में। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में, जो कि पंजाब में स्थित है। और अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था सन 1919 में, और उस दिन बैसाखी का त्योहार था। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो ये दिया था, ऑर्डर दिया था, वो था जनरल डायर। और जनरल डायर को बाद में उधम सिंह द्वारा गोली मारी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? सो वो थी उधम सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का।
पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक मुख्य त्योहार है। सो गाइज आज की वीडियो में हमने ऐसे 120 क्वेश्चन देखे जो काफी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की तैयारी करते रहे।